अगर मेहनत के बाद भी जीवन में रुकावटें खत्म नहीं हो रही हैं, घर में तनाव, पैसों की कमी, मन में बेचैनी और भाग्य जैसे कि साथ ही नहीं दे रहा हो, तो शास्त्रों में बताया गया है कि अधिक मास, जो कि हर 3 वर्ष बाद आता है, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, ऐसा दुर्लभ समय होता है जब किए गए छोटे छोटे पुण्य भी कई गुना फल देते हैं। और इस महीने में किए गए कुछ विशेष दान सिर्फ पाप ही नहीं मिटाते, बल्कि इंसान की किस्मत तक बदलने की शक्ति रखते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अधिक मास में किए जाने वाले वो 5 दान जो जीवन में सुख, समृद्धि और भगवान विष्णु की विशेष कृपा ला सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी दान को शास्त्रों में चमत्कारी माना गया है। शास्त्र कहते हैं अन्नदान महादान, यानी सभी दानों में अन्नदान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अधिक मास में अगर कोई व्यक्ति भूखे को भोजन कराता है, गरीबों को राशन देता है या गौशाला में चारा दान करता है, तो उसके जीवन की दरिद्रता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। कहा जाता है जिस घर में भूखा व्यक्ति संतुष्ट होकर जाता है, वहाँ भगवान स्वयं आशीर्वाद देते हैं। इसलिए इस महीने में कम से कम 1 दिन ही सही जरूरतमंदों को भोजन अवश्य कराएं। और यदि आप जो है उतनी सामर्थ्य रखते हैं, तो ऐसे लोगों को ढूंढें जिनके यहाँ सच में बहुत ज्यादा अन्न की कमी है, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके घर आप राशन पहुंचा सकते हैं। यदि भगवान ने आपको इतनी अच्छी आर्थिक स्थिति दी है, तो कृपया करके कम से कम एक ऐसा घर अवश्य चुने और उसके घर पर उनके छोटे बच्चों के लिए राशन जरूर पहुंचाएं। दूसरा है वस्त्रदान। यह ग्रह दोष और दुर्भाग्य को कम करने वाला दान है। देखिए, अधिक मास में साफ और नए वस्त्र दान करने का बहुत महत्व बताया गया है। विशेषकर सफेद वस्त्र, पीले वस्त्र या जरूरतमंद बच्चों के कपड़े दान करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। शास्त्रों के अनुसार वस्त्र दान से पुराने कर्मों का बोझ हल्का होता है और जीवन में सम्मान तथा सुख आने लगता है। लेकिन याद रखें, फटे हुए या बेकार कपड़ों का दान करना पुण्य नहीं माना जाता। दान हमेशा श्रद्धा और सम्मान के साथ करें। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप किसी को एक्सपेंसिव कपड़े गिफ्ट करें। छोटे छोटे कपड़े जो बहुत सस्ते आते हैं और कॉटन के कपड़े जो बहुत सस्ते आ जाते हैं, आप यदि थोड़ी से भी 1-2 बच्चों के लिए ही, जो बेचारे जो गरीब बच्चे हैं, जो फटे पुराने कपड़े पहने रहते हैं, उनके लिए ही सही, आप जितने बच्चों के लिए कर पाए उतने बच्चों के लिए। और वृद्ध लोग जो वाकई बहुत ज्यादा रहते हैं, कई लोग रिक्शा चलाने वाले या फल बेचने वाले, उन लोगों के लिए आप जो है कॉटन के वस्त्र जो है इस महीने में दान कर सकते हैं, ताकि वो फटे पुराने, गंदे, मैले, गर्मी में चिपके हुए वस्त्र जो है ना पहने हो। आप यकीन मानिए, आपको मन में जो खुशी होगी ना, वो अलग ही है और आपका भाग्य चमकेगा वो अलग। फिर है जल और मिट्टी के घड़े का दान। पितरों और भगवान की कृपा पाने के लिए ये दान किया जाता है। अधिक मास में पानी से जुड़ा हुआ दान शुभ माना गया है। मिट्टी का घड़ा, पानी की बोतलें या राहगीरों के लिए जल सेवा कर सकते हैं। कहा जाता है जो व्यक्ति प्यासे को पानी पिलाता है, उसके जीवन की कई अदृश्य बाधाएं शांत होने लगती हैं और भगवान विष्णु ऐसे व्यक्ति पर विशेष कृपा करते हैं। अगर संभव हो तो किसी मंदिर या सार्वजनिक स्थान पर ठंडे पानी की व्यवस्था जरूर करें। लेकिन मैंने पानी के दान के बारे में कहीं सुना था कि यदि आपका चंद्रमा जो है चंद्रमा से जुड़ा हुआ दान माना जाता है, तो यदि आपकी कुंडली में मना किया गया है कि जल का दान ना करें, तो आप जल की व्यवस्था के लिए पैसे दे दें और किसी और से जो है व्यवस्था करा दें, ताकि आपको जो है जीवन सुखमय रहे। लेकिन पानी की व्यवस्था जरूर कराएं। यदि आपकी कुंडली में मना किया गया है जल के दान के लिए, तो आप किसी और से भी ये व्यवस्था जो है करवा सकते हैं, लेकिन व्यवस्था जरूर करवाएं। फिर है धार्मिक पुस्तक या गीता का दान, भाग्य जागृत करने वाला दान। अधिक मास भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है, इसलिए इस समय श्रीमद् भगवद गीता, विष्णु सहस्त्रनाम, धार्मिक पुस्तकें या बच्चों को आध्यात्मिक किताबें अवश्य बांटें। दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान का दान करने वाला व्यक्ति स्वयं भी जीवन में सही मार्ग को प्राप्त करता है। यह दान सिर्फ पुण्य नहीं देता, बल्कि मन की शांति और घर की सकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ाता है।
फिर है दीपदान। शास्त्रों में अधिक मास में दीपदान को बहुत विशेष बताया गया है। शाम के समय मंदिर में तुलसी जी के सामने या नदी के किनारे घी का दिया अवश्य जलाना चाहिए। और यदि आपके घर में जो है उससे आप जो है भगवान के सामने दीप प्रज्वलित कीजिए। मान्यता है कि दीपदान से व्यक्ति के जीवन का अंधकार दूर होता है, रुके हुए कार्य बनने लगते हैं। अगर लंबे समय से मानसिक तनाव, आर्थिक समस्याएं, बाधाओं से आप गुजर रहे हैं तो अधिक मास में एक दीप रोज जरूर जलाएं। लेकिन याद रखिए, दान की कीमत नहीं, दान के पीछे की भावना सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर दिल में अहंकार हो तो बड़ा दान भी व्यर्थ हो सकता है, और अगर सच्ची श्रद्धा हो तो छोटा सा दान भी भगवान तक पहुंच सकता है। अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु और महादेव की कृपा आपके जीवन पर बनी रहे तो इस अधिक मास में इन 5 दानों में से कम एक दान जरूर करें। कमेंट में लिखिए जय श्री हरि, और ऐसी ही आध्यात्मिक और रहस्यमय वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। यदि आप सामर्थ्य नहीं रखते कि आप दान नहीं कर सकते तो आप ऐसे व्यक्ति को शेयर करिए जो दान कर सके। देखिए, यदि वो व्यक्ति भी दान करेगा तो भी फल आपको भी प्राप्त होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, और कोशिश कीजिए कि जरूरतमंदों के लिए इस महीने क्या पुण्य के लिए ही नहीं, मन की खुशी के लिए, यदि कोई बच्चा भूखा है, कोई माँ परेशान है, उसके बच्चे भूखे हैं, आपसे जितना बनता है आप उनकी मदद कीजिए। यदि आपकी उतनी सामर्थ्य नहीं है तो किसी सामर्थ्यवान व्यक्ति से आप मदद लेकर उनकी मदद कीजिए। आप यकीन मानिए, भगवान आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस के वो दरवाजे खोलेगा ना कि आप हजारों व्यक्तियों की सहायता करने के लिए सामर्थ्यवान बन जाएंगे। तो वीडियो को थोड़ा गहराई से समझिए। दान के पीछे का पुण्य तो है ही, लेकिन जो जरूरतमंद लोग हैं यदि हम उनकी मदद करते हैं तो सबसे पहला जो हमें प्राप्त होता है वो मन की शांति। हर हर महादेव।